अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ मटन कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही यमी बनने वाली है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना और हमें कमेंट्स करके बताना है आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चले चलते हैं, बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कोफ्ते रेडी करेंगे। कोफ्ते रेडी करने के लिए हमने लिया है एक प्याज, जिंजर गार्लिक लिया, लहसुन अदरक, ताज़े पत्ते धनिया के लिए हैं और पुदीना लिया है। 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ली हैं और इसके साथ ही कुछ मसाले लिए। मसालों में हमने 3 टेबलस्पून लिया है चनों का पाउडर, 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला लिया है, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, हाफ़ टीस्पून हमने अजवाइन लिया है और 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है। इसको हमने दरदरा पीस लिया था ताज़ा रोस्ट करके। तो इसके बाद हमने लिया है एक अंडा और ये हमने मटन का कीमा लिया है, तकरीबन 800 ग्राम है। तो अब इन चीज़ों को हमने एक चॉपर में ऐड कर लेना है। लहसुन अदरक को, धनिया पुदीना हरी मिर्ची और इन मसालों को सबको एक चॉपर में हमने डाल दिया है। इसके बाद हम इसको कवर लगा देंगे और मशीन को हम चला देंगे। तो लहसुन अदरक हमने साबुत लिया था तो वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे, हरी मिर्चें भी। तो जब ये ग्राइंड हो जाएंगी तो इसमें हम डाल देंगे कीमा। फिर से हम चॉपर को चला देंगे और इनको एक स्मूथ सा इसका टेक्सचर लेके आना है, जिससे हमारे जो कोफ्ते हैं बहुत ही अच्छे बने, स्मूथ बने। और इसके साथ साथ ही जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, जिससे न्यू आने वाली रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो साथ ही हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे। अंडा हमने पहले ऐड नहीं किया था, अब हमने इसमें शामिल कर दिया। फिर से हम चॉपर को चलने देंगे जब तक कि ये अच्छे से स्मूथ और सॉफ्ट ना हमारे कोफ्ते बने। इस तरह इसको चॉपर में पीस लेने से इसके जो कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये पीस के अब हम इनको निकाल लेंगे और इसको हम छोटे छोटे इसके बाउल बना देंगे। इसको हम हाथों की मदद से इसके कोफ्ते बनाएंगे। इस तरह बनाते जाएंगे और इसकी एयर जो है निकालते जाएंगे। एयर निकालने से ये होगा कि हमारे जो कोफ्ते हैं जब हम इसको पकाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं, इस पर क्रैक्स नहीं आएंगे। तो इसी तरह हमने सारे जो कोफ्ते हैं रेडी करके रख लेने हैं। मेरी तो बिरयानी फ़ेवरेट है और मुझे यकीन है कि बिरयानी मोस्टली लोगों की फ़ेवरेट होती है, बहुत कम लोगों को ये पसंद नहीं होती। इंशाल्लाह आपने इस रेसिपी को ट्राई करना और हमें फ़ीडबैक देना और बताना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और आपने जब ये ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो कोफ्ते हमारे तैयार थे। अब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल कर दिया था और 3 हमने प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको हमने चॉप कर लिया था और इसको फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। फ्लेम को भी हमने हाई रखा हुआ है, प्याज को हम हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। और जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया था, हमने इसमें शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर से इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो इस पॉइंट में हमने इसमें शामिल कर देनी है टमाटरों की पेस्ट। 4 टमाटर लिए थे हमने, उसे ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। तो फिर से इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट में हमारे जो टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। चम्मच को हम मसलसल हिलाते जाएंगे और देखें टमाटरों में थोड़ा सा हमने पानी शामिल कर दिया ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसको कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। मसालों में हमने लिया है 4 टेबलस्पून बिरयानी मसाला लिया है, सॉल्ट लिया है, सॉल्ट आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करना है। पेपरिका पाउडर लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच, 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून हमने लिया है हल्दी का पाउडर। वो मसाले इसमें शामिल कर देंगे, इसको फ्राई करेंगे। इन मसालों को हमने अच्छे से फ्राई करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और आप देखेंगे ये इसका ऑयल जो है रिलीज़ होने लग जाएगा। तो देखें 3 से 4 मिनट में ये इसका ऑयल रिलीज़ होने लग गया था। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे कोफ्तों को। तो इसमें सारे कोफ्ते हमने शामिल कर देने एक एक करके और देखिएगा कितनी मज़ेदार ये बिरयानी बन के रेडी होगी। और आपने हमें ट्राई करने के बाद इसकी फ़ीडबैक लाजमी देना है। और जो हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमें कमेंट्स करते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनके अप्रिसिएशन का। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत खुशी होती है और हमें फ़ील होता है कि कोई है हमारी वीडियो देखने वाला और हमें कमेंट्स करने वाला, हमें अप्रिशिएट करने वाला। तो आप देख सकते हैं सारे कोफ्ते हमने इसमें शामिल कर दिए थे और 1 से 2 मिनट हमने बिल्कुल इसको हिलाया नहीं था और उसके बाद हमने एक चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएंगे। तो कोफ्तों की हमने अच्छे से भुनाई करनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे और पानी शामिल करने के बाद फिर से इसकी भुनाई करेंगे। जब हम इसको चॉपर में ग्राइंड करते हैं कीमे को तो ये
जो कीमा बहुत अच्छे से एक सॉफ्ट सा टेक्सचर इसका आ जाता है, जिससे हमारे जो कोफ्ते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। कोफ्तों की अच्छे से बुनाई करने के बाद हमने इसको कवर कर दिया है और इसको हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट में अच्छे से हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। 15 मिनट इसको हमने पकाना है। 15 मिनट में हमारे कोफ्ते अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो 15 मिनट के बाद हमने कवर को हटाया तो इसका ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया था, ये पक गए थे। अब हमने चावल बॉयल करने के लिए एक हमने बर्तन में खुला पानी ले लिया था, उसमें ऐड कर दिया है नमक, तकरीबन 2 चम्मच। आपने अपने चावलों के हिसाब से इसमें नमक शामिल करना। उसके बाद 2 टेबलस्पून हमने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें हमने जो राइस को हमने सोक करके रखा था वो इसमें शामिल कर दिया और अच्छे से इसको एक बार हिला देंगे। ज़्यादा इसमें हमने चम्मच नहीं हिलाना। और ये देखिए चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो गया। अब हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। अब चावलों की हमने लेयर लगानी। सबसे पहले हमने चावलों की लेयर लगाई है, उसके बाद कोफ्तों की लेयर लगाएंगे। अच्छे से हिलाते जाएंगे हर तरफ कोफ्तों को, इसकी ग्रेवी को, ताकि ये इसकी जो ग्रेवी है हर तरफ फैल जाए। साथ ही इसमें शामिल करेंगे प्याज को हमने लेमन जूस लगा के रख दिया था और उसके बाद धनिया पुदीना इसमें शामिल कर देंगे। फिर से इस पे लगाएंगे चावलों की लेयर, फिर से लगाएंगे कोफ्तों की लेयर। इसी तरह हमने लेयरिंग करते जाना है। तकरीबन 2 से 3 लेयर हम इसकी लगाएंगे और इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए 20 मिनट के लिए। जब आप हमारी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपकी ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और आपने ट्राई करने के बाद हमें लाजमी कमेंट्स करके बताना है कि आपकी ये बिरयानी कैसी बनी। तो हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में ये हमारे चावल अच्छे से पक जाएंगे। तो 20 मिनट के बाद हमने कवर को हटाया और ये देखें ये हमारी बिरयानी का फ़ाइनल लुक है। इसको हमने चिकन ब्रोस्ट के साथ सर्व कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी कोफ्ता बिरयानी बनके तैयार हुई है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।